वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल पैराडॉक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम तो है एक बहुत छोटा सा थ्योरम, पर उसका प्रूफ बहुत ही बड़ा है और जल्दी ही किसी बुक में आपको मिलता नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता क्या है ये देखते हैं। अब देखिए, इस पे क्या लिखा, ए बी स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब ये जो थ्योरम मैंने लिखा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये इस डायग्राम को रेफर कर रहा है। यही चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आपको बुक में ऐसे दिया रहता है h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे दिया रहता है। और ये जो लिखा है मैंने, ये इसको दर्शाता है। अब देखिए, ये क्या कहना चाहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, मतलब B का जो स्क्वायर है वो A स्क्वायर और B स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। ठीक है, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, अब इसके प्रूफ के बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, इसके प्रूफ के लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं। अब देखिए, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, देखिए ये जो BC है इसको और फर्दर ड्रॉ किया है। ये AB जितना AB के लेंथ के बराबर फर्दर और ड्रॉ किया है। अगर ये C है तो ये जो C और ये D पॉइंट है ये C है। ठीक है, ये ठीक है। और ये जो हमने 90 डिग्री पे ये वाली लाइन ड्रॉ की है DE, ये लेंथ BC के लेंथ के बराबर है। ठीक है, हमने ये बस कंस्ट्रक्शन किया और बाकी AC को जोड़ दिया है। अब देखिए हम लोग अब ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जिससे हम और फर्दर उसको अच्छे से प्रूव कर सकेंगे। इसमें दो ट्राइंगल मेन है, ABC और CDE। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ABC और CDE के बारे में। अब देखिए, इसमें हम लोग को क्या क्या पता है, इसमें बस हमें इतना पता है। अभी देखिए, ये पता नहीं है हमें, इस अभी थ्योरम को लगाएंगे नहीं क्योंकि ये प्रूफ हो रहा है, अभी तो इस थ्योरम को नहीं यूज करेंगे। अब देखिए, हमें पता है BC जो है वो DE के बराबर है, या BC DE के बराबर है क्योंकि हमने उतना ही ड्रॉ किया है। और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, अब देखिए, एंगल साइड AB जो है वो CD के बराबर है। तो ये सब तो गिवन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें हमने कोई अलग से कुछ नहीं लिखा, तो ये बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो अपन क्या प्रूफ हुआ, देखिए ट्रायंगल ABC, अभी क्या प्रूफ हुआ ये बताता हूँ। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, अभी बस यही प्रूफ हुआ है। इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल X है ये इसके बराबर होगा, ये जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अपन का ये प्रूफ हो गया। और ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, अपन का ये प्रूफ हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग और फर्दर इसको प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ हो गया अपन का। ठीक है, अब देखिए, हम लोग एक ये B है, ये B है। ठीक है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपको लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 ये 90 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। तो ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। तो अपन का ये प्रूफ हो गया, ABDE जो है ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अपन देखते एक चीज करते हैं, ये X है। ठीक है, ये X है। अब देखिए, और हम लोग को क्या पता है, X प्लस Y प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री है। किस लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स की वजह से। ठीक है, अब देखिए, ABC हमको पता है कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री। ठीक है, अब X प्लस
वाई हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री। पर एक्स तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये देखिए, अब हम लोग इसको देखते हैं, एंगल बी ये वाले लाइन में, इसमें जो लीनियर पेयर्स बन रहे हैं इसको देखते हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी ई। अब देखते हुए चलिए तो अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा आपको। और फिर एंगल ई सी डी, अब इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब एंगल बी सी ए क्या है, एक्स। एंगल ए सी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ए सी ई फाइंड करना है। अब ई सी डी कितना है, अच्छा ये y है बी सी ए और ये x है, ये कितना 180 डिग्री। तो x प्लस वाई हमारा कितना था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी ई प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब देखिए हमारा ए सी ई कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखिए, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए हम लोग एक चीज पढ़ेंगे अभी आगे जाके क्वाड्रिलेटरल्स में, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं ना, इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज मैंने इधर लिख दिया है, अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे फर्दर प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एरियाज में जाना होगा। क्योंकि अब देखिए ये जो चीजें मैंने लिखी है ये एंगल्स ही अभी निकले हैं, कौन से एंगल्स किस चीज, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, बस यही निकला है अभी। अब देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए आर ऑफ ए बी डी ई इक्वल्स टू ए आर ऑफ ABC, AR of ACE प्लस AR of CDE, ये लिख सकते हैं अपन। और अब देखिए एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखिए हाइट अपन को पता है क्या है, BC प्लस CD। ठीक है, पहले अपन लिख लेते हैं, देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, A प्लस C। ठीक है, इंटू A प्लस C। ठीक है, ये हाइट अपन ये मान रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होता है हाइट हमेशा पैरेलल साइड्स के। ठीक है, अब ABC का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू ABC कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला अपन का, तो ये एक हम लोग का हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो हाफ इंटू सी इंटू ए, सी ए लिख देता है। ठीक है, प्लस ए सी ई। अब देखिए ए सी ई क्या है, ये 90 है, ये बी बी, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस सी डी ई के बारे में बात करते हैं अपन, सी डी ई, इसमें भी ए और सी ई आ रहा है। ठीक है, तो अपन ए इंटू सी, ए सी। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग वो करते हैं, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए सी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए सी बाई 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए सब में डिवाइड बाई 2 है, तो अपन 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये एलसीएम लिया जाएगा तो पूरा नीचे 2 आ जाएगा, इधर भी 2 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC प्लस बी। अब देखिए इससे हमारा क्या आएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको और खोलते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC इक्वल्स टू 2AC प्लस, अच्छा यहाँ पे b स्क्वायर था, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2AC और 2AC कैंसिल हो गया, अपन यहाँ अपन का क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। ये उतना कुछ हार्ड नहीं था प्रूफ, पर ये बहुत मतलब आपको सोचना पड़ेगा इस प्रूफ के बारे में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।